नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। टीजीटी भर्ती को लेकर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, अब इस आयोग के अभ्यर्थी भी लेंगे भाग। जी हां, मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने कहा कि राज्य चयन आयोग द्वारा टीजीटी की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन भ्रष्टाचार के अड्डे अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को भंग किए जाने के कारण 2 वर्ष तक भर्ती नहीं हुई थी। इसके चलते अब जो अभ्यर्थी 47 वर्ष की आयु के हो चुके हैं उन्हें भी भर्ती में शामिल करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि 47 वर्ष वाले अभ्यर्थी का फॉर्म स्वीकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि जेबीटी के 1000 और टीजीटी के 267 पद सरकार भरने जा रही है। मातृत्व अवकाश के कारण उच्च वेतनमान से वंचित करना असंवैधानिक, हाईकोर्ट ने रद्द किया सरकार का निर्णय। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश के कारण किसी महिला कर्मचारी को उच्च वेतनमान से वंचित करना असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी या सरकार की ओर से 1 जुलाई 2019 को लिए गए उस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को उच्च वेतनमान के लाभ से वंचित करने का निर्णय लिया गया था। न्यायालय ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को उच्च वेतन बैंड के सभी वास्तविक वित्तीय और अन्य स्वलाभ 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 15 जुलाई 2025 तक दिए जाएं। ये लाभ 12 मई 2019 से दिए जाएंगे। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि मातृत्व अवकाश बीमारी या मनोरंजन की छुट्टी के लिए नहीं है, बल्कि यह महिला की ओर से अपनी प्राकृतिक जिम्मेदारी निभाने के लिए ली गई आवश्यक छुट्टी है। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में 5 जून से शिक्षकों के तबादलों पर रोक, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेज शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। वीरवार से शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे और 31 मार्च 2026 तक रोक रहेगी। शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले साल राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि साल भर शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। इसी कड़ी में अब 5 जून से तबादले पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तबादलों के लिए विभाग के से करीब 18,000 आवेदन आए थे। मंत्रियों और विधायकों के डीओ नोट के साथ आवेदन स्कूल शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे। अब तक करीब 8,000 तबादलों के आदेश जारी हो चुके हैं। शेष आवेदनों पर अब गौर नहीं होगा। तबादलों पर रोक लगाने के बाद अब स्कूलों से सरप्लस शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाएगा। तबादला प्रक्रिया चलने के चलते युक्तिकरण का काम ठप पड़ गया था। अब विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से ही शिक्षकों की स्कूलों में नियुक्तियां की जाएंगी। टीजीटी के लिए 5,000 आवेदन, 45,000 ओटीआर। ये टीजीटी के 937 पदों के लिए महज 5 दिन में करीब 5,000 अभ्यर्थियों ने आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है। अभी तक आयोग के वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर पोर्टल पर 45,000 अभ्यर्थी लॉग इन कर चुके हैं। लगभग 2.5 वर्ष के बाद आयोग के माध्यम से नई भर्तियों को शुरू किया गया। बेरोजगार युवा लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में शुरुआती कुछ दिनों में हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से टीजीटी आर्ट्स के 425, नॉन मेडिकल के 343 और मेडिकल के 169 सहित कुल 937 पदों के लिए 30 मई से 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। इन पदों को प्रदेश सरकार की नई भर्ती नीति के तहत ट्रेनिंग आधार पर भरा जाएगा। अब आयोग की ओर से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आवेदन से लेकर परीक्षा तक तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। पहली भर्ती के लिए 5,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि 400 के करीब अभ्यर्थियों की फीस जमा होनी अभी बाकी है। अस्पतालों में पर्ची के लगेंगे 10 रुपये, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ईसीजी का भी देना होगा शुल्क। हिमाचल के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अब ओपीडी पर्ची बनवाने समेत अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और ईसीजी के लिए शुल्क देना होगा। वहीं बुधवार को राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विशेष सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक वीरवार से सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में ओपीडी पर्ची के 10 रुपये लिए जाएंगे, जबकि एक्सरे के 60 रुपये, अल्ट्रासाउंड के 120 और ईसीजी का 35 रुपये शुल्क लगेगा। हालांकि कई अस्पतालों में 1 महीने से यह शुल्क लिए जा रहे हैं, जबकि 133 तरह के टेस्ट पहले की तरह निःशुल्क रहेंगे। 2027 में 2 चरणों में होगी जनगणना। हिमाचल समेत 4 राज्यों में अगले साल से शुरू करने का प्लान। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनगणना 2027 में 2 चरणों में कराने की घोषणा की है और इसके लिए अधिसूचना 16 जून को जारी की जाएगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना का काम अगले साल सितंबर में ही शुरू किया जा सकता है। बाकी प्रदेशों में यह काम फरवरी 2027 में शुरू किए जाने की संभावना है। सरकार के निर्णय के अनुसार इस बार की जनगणना में जातियों की गणना भी शामिल होगी। पिछली जनगणना
2011 में की गई थी और उस समय भी यह काम 2 चरणों में पूरा किया गया था। विज्ञप्ति में कहा गया कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार उपरोक्त संदर्भ तिथियों के साथ जनगणना कराने के आशय की अधिसूचना आगामी 16 जून को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। मैं सरकार 2021 की जनगणना कोविड के कारण नहीं करा सकी थी। मैं जनगणना 2021 के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी हो गई है और 1 अप्रैल 2020 से कुछ राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में फील्ड वर्क शुरू होने वाला था। महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित करना पड़ा था। धर्मशाला में आज से कटेंगे ऑटोमेटिक चालान, सीएम ने किया कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन। पर्यटन नगरी धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्थापित किए गए कमांड कंट्रोल सेंटर व 229 सीसीटीवी कैमरों का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से वर्चुअल रूप से किया गया। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत धर्मशाला शहर के विभिन्न स्थानों पर 2,87,00,000 से 229 कैमरे स्थापित किए गए हैं। मैं साथ ही साथ ITMS कैमरे भी लगाए गए मैं, जबकि स्मार्ट सिटी के तहत 120 के करीब और कैमरे लगाए जाएंगे। मैं साथ ITMS कैमरों से अब कैमरों से ही ऑटोमेटिक चालान कटना आज से ही शुरू हो जाएंगे। मैं साथ ही आपराधिक घटनाओं पर भी कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। मैं शहर में जगह जगह गंदगी या कूड़ा फेंकने वाले पर भी इन कैमरों से नजर रखी जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। मैं कैमरों का संचालन चालान स्थित ICCC सेंटर से भी किया जा सकेगा। फिर बदलेगा पंचायती राज अधिनियम, देश में 3 न्याय कानूनों में बदलाव के कारण एक्ट में करना पड़ रहा है संशोधन। हिमाचल में इस साल के आखिर में होने जा रहे पंचायती राज चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 में संशोधन किया जा रहा है। हालांकि इस बार इस संशोधन की वजह चुनाव प्रक्रिया नहीं बल्कि देश में बदले गए न्याय कानून है। वह पंचायती राज विभाग का कहना है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इत्यादि में हुए परिवर्तन के कारण यह संशोधन करना पड़ रहा है। मैं देश में अंग्रेजों के समय से लागू इस कानून के कुछ प्रावधान पंचायती राज एक्ट में जोड़े गए हैं। वह पंचायत या पंचायती राज प्रतिनिधियों के पास इन्हीं कानूनों के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है। मसलन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 76 को पंचायती राज एक्ट में भी जोड़ा गया है। मैं इसी तरह पंचायत को धारा 13 और 14 के तहत अपने क्षेत्र में मिनरल्स निकालने के लिए रेगुलेशन बनाने का अधिकार है। बद्दी रेल लाइन की मिट्टी गायब होने पर 1,08,00,000 रुपये का हर्जाना। चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन से गायब हुई मिट्टी की एवज में सोलन जिला प्रशासन को पर्यावरण विभाग के पास 1,08,00,000 रुपये की राशि जमा करवानी पड़ी। यह राशि बतौर हर्जाना जमा करवाने के आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया था। अभी तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT अगस्त महीने में इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा और उसके बाद इसमें आगामी क्या कदम उठाए जाएंगे इसके बारे में पता चल सकेगा। मैं फिलहाल सोलन जिला प्रशासन को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से यह राशि पर्यावरण विभाग के पास जमा करवानी पड़ी है। पुलिस भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। हिमाचल प्रदेश से लोकसेवा आयोग की ओर से पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वह 15 जून को इन पदों को भरने के लिए 11 से 1 बजे के बीच स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर यह शेड्यूल उपलब्ध है। इसके लिए आयोग की ओर से एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए। अभ्यर्थियों को ईमेल और SMS के जरिए भी सूचित कर दिया गया। मैं गौर रहे कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल के कुल 1088 पदों में से 708 पद पुरुषों के लिए और 380 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वह भर्ती प्रक्रिया में चयनित होने के लिए युवाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा करवाई गई। उसके बाद अब लिखित परीक्षा करवाई गई। 6 जून को हिमाचल आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सोलन में छात्रों को करेंगे संबोधित। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 6 जून को 2 दिवसीय दौरे पर शिमला आएंगे। वह शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे उपराष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से शिमला के आनाडेल हेलीपैड पर उतरेंगे। वहीं आनाडेल से उपराष्ट्रपति का काफिला सीधे राजभवन पहुंचेगा। राजभवन में उपराष्ट्रपति के लिए दोपहर भोज का आयोजन रहेगा। वह शिमला प्रवास पर उनकी धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ भी उनके साथ आ रही हैं। मैं रात्रि राजभवन में विश्राम करने के बाद 7 जून को सुबह सोलन रवाना होंगे। मैं सोलन के समीप राजगढ़ क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर से मिलने के लिए उनके घर जाएंगे। उसके बाद लौटते हुए नौनी स्थिति प्रदेश के बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में शोधार्थियों विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के साथ संवाद करेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ लौटने का कार्यक्रम है।
चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़, 11 लोगों की मौत। सिद्धारमैया ने किया 10 लाख मुआवजे का ऐलान। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के शानदार जीत का जश्न दुखद हादसे में बदल गया। मैं खबर के मुताबिक बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होने वाली आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले अचानक भगदड़ मच गई। सूत्रों के मुताबिक इस भगदड़ में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। मैं सूत्रों के मुताबिक 7 की मौत बोरिंग अस्पताल में और 4 की मौत विदेही अस्पताल में हुई है। यहां हजारों प्रशंसक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की एक झलक पाने के लिए एकत्र हुए थे, जिसने मंगलवार को अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था। मैं शुरू में प्राप्त खबरों के मुताबिक चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ में 2 युवकों के मारे जाने की खबर मिली थी। उसके बाद 4 लोगों के मारे जाने की खबर मिली, जो अब 11 हो गई है। आ गई जनगणना की तारीख, 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। जब 15 साल बाद जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, मैं गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मैं 1 मार्च 2027 से जनगणना को लेकर काम शुरू होगा। वैसे आमतौर पर प्रत्येक 10 साल पर जनगणना कराई जाती है, लेकिन कोविड की वजह से जनगणना टाल दी गई थी। मैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर 2026 से प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। बाकी के राज्यों में 2027 में जनगणना कराई जाएगी। इस जनगणना के साथ जातिगत जनगणना को भी शामिल किया गया है। मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले ही जाति जनगणना को लेकर फैसला किया था। लंबे समय से विपक्ष इसकी मांग कर रहा था। क्या होता है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, जिससे जा सकती है किसी की भी जान? पहाड़ियों पर जाने से पहले इन चीज़ों का रखें ख्याल। हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में इन दिनों मौसम सुहाना बना हुआ है। ऐसे में हिमाचल की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां पर आ रहे हैं। यहां आने वाले सैलानियों के लिए इन दिनों ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर ट्रैकिंग रूट भी खोले गए हैं। हिमाचल आने वाले कई सैलानी दुर्गम रास्तों से ट्रैकिंग का भी मजा लेते हैं, लेकिन अधिक ऊंचाई पर जाने से सैलानियों को कभी कभी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार सैलानियों की भी मौत तक हो जाती है। मैं जिसके चलते हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में घूमने जा रहे सैलानियों को कुछ बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बता दें कि यह एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति तेजी से समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाता है और उसका शरीर कम ऑक्सीजन के स्तर के अनुकूल खुद को नहीं ढाल पाता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इस स्थिति को ही हाई एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। अब वोटिंग खत्म होते ही मिलेगी मतदान प्रतिशत की जानकारी। निर्वाचन विभाग करेगा वीटीआर साझा करने की प्रक्रिया को अपग्रेड। भारत निर्वाचन आयोग अनुमानित मतदाता मतदान प्रतिशत रुझानों की समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली शुरू करेगा। यह नई प्रक्रिया पहले की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों से जुड़े समय अंतराल को काफी कम करेगी। मतदाता उपस्थिति यानी कि वीटीआर ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया पहले एक सहायक गैर वैधानिक तंत्र के रूप में विकसित की गई थी, ताकि जनता को अनुमानित मतदान प्रतिशत रुझानों से अवगत करवाया जा सके। अब इससे तेज और सटीक अपडेट सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्थित किया जा रहा है। यह जानकारी मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने दी। नंदिता गुप्ता ने कहा कि यह पहल आयोग की समय पर सार्वजनिक संचार सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने कई अवसरों पर रेखांकित किया है। हिमाचल में कोरोना को लेकर अलर्ट है, एडवाइजरी जारी, मास्क पहनना अनिवार्य। देश भर के विभिन्न राज्यों से सामने आ रहे कोरोना मामले के बीच हिमाचल में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में एक 82 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यह महिला डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बुजुर्ग महिला जुकाम, बुखार और BP की समस्या से जूझ रही थी। मेडिकल कॉलेज नाहन में इलाज के दौरान उसका रैपिड टेस्ट लिया गया, जिसमें महिला पॉजिटिव पाई गई है। ऐसे में महिला में कोरोना का पहला मामला दर्ज किया गया, जिसको लेकर अब सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। देश भर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण राज्य में भी संक्रमण फैलने की संभावना जताई जा रही है। अचानक ग्लेशियर गिरने से फंसे 35 पर्यटक सुरक्षित निकाला। जब चंबा जिले में स्थित साच पास दर्रे पर बिगड़ रहे मौसम के मिजाज से पर्यटकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। वहीं 15,000 फुट ऊंचे दर्रे पर रोजाना मौसम खराब हो रहा है, वहीं रोजाना बर्फबारी भी हो रही है। मंगलवार को साच पास के करीब अचानक ग्लेशियर गिरने से मार्ग बंद हो गया। इसके साथ ही साच पास में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कई वाहन फंस गए, जिसके कारण सैकड़ों पर्यटक साच पास में फंस गए। वहीं कुछ पर्यटकों ने गाड़ियों को मौके पर ही छोड़ पैदल
पैदल अपने स्थानों पर निकल गए। वहीं जब तीसरा प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस चेक पोस्ट बैरागढ़ की टीम को मौके पर भेजा गया। वहीं पुलिस टीम के साथ बैरागढ़ स्थित साच पास टैक्सी यूनियन की गाड़ियां भी पर्यटकों की मदद के लिए मौके पर रवाना हुई, जिसके बाद पुलिस व टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने करीब 35 पर्यटकों को सुरक्षित बैरागढ़ पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार चंबा किलार मार्ग साच पास दर्रे की सड़क पर जगह जगह ग्लेशियर का मलबा नीचे की ओर आया, जिसके कारण मलबे ने सड़क को पूरी तरह से रोक दिया है। मैं कुछ लोग अपने वाहनों को बर्फ से निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन समय अधिक होने और मशीनरी के अभाव से सड़क मार्ग नहीं खुल पाया। हिमाचल पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चरस और चिट्टे के कारोबार में संलिप्त 7 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में पिछले सप्ताह से लगातार उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन को रोकने के उद्देश्य से चलाई जा रही इस अभियान के तहत पुलिस ने गत 24 घंटों में नशा तस्करों के खिलाफ कुल 7 मामले दर्ज किए हैं। इनमें मंडी जिले में सबसे अधिक 4 मामले दर्ज हुए, जबकि शिमला, नूरपुर और कांगड़ा जिलों में एक मामला दर्ज किया गया है। कईयों के लिए वरदान तो कईयों के लिए अभिशाप बन चुका है एशिया का सबसे बड़ा बांध। एशिया के बड़े बांधों में शुमार भाखड़ा भले ही असंख्य लोगों को बिजली उत्पादन कर उनके घरों को रोशन कर रहा हो, यह जल के रूप में खेतों को सिंचित तो प्यास बुझाने का काम कर रहा हो, लेकिन इसका खामियाजा इस बांध के आसपास बसे लोग भुगत रहे हैं। वह पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए यह भाखड़ा बांध वरदान तो डैम के आसपास के लोगों के लिए यह बांध अभिशाप बन चुका है। जब से भाखड़ा बांध बना है, बांध के दोनों तरफ बिलासपुर और ऊना की तरफ रहने वाले लोगों का जीवन पूरी तरह से बंद गया है। ये लोग एक तरीके से कई प्रकार की बंदिशों में कैद होकर रह गए हैं। 7 को होगी जेबीटी और टीजीटी संस्कृति विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जेबीटी और टीजीटी संस्कृति विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा 7 जून को संचालित की जाएगी। जेबीटी विषय की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 51 केंद्रों में होगी, जिनमें 5730 अभ्यर्थी भाग लेंगे। इसी तरह से टीजीटी संस्कृति विषय की परीक्षा का संचालन 13 केंद्रों में दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा, जिसमें 1046 अभ्यर्थी भाग लेंगे। शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि इसके साथ ही 8 जून को टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी हिंदी विषयों की परीक्षा का संचालन किया जाएगा। टीजीटी नॉन मेडिकल के 6744 परीक्षार्थियों के लिए 55 केंद्र बनाए गए और परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जबकि टीजीटी हिंदी के लिए 44 केंद्र बनाए गए, जिनमें 2432 अभ्यर्थी दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक परीक्षा देंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पदों के लिए 17 जून को होगा साक्षात्कार। समेकित बाल विकास परियोजना धर्मपुर के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 2 पद तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 11 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 17 जून 2025 को प्रातः 10 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर ने दी है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वृत्ति परमाणु के अंतर्गत ग्राम पंचायत टकसाल के तहत आंगनबाड़ी केंद्र गुम्मा तथा आंगनबाड़ी वृत्ति कृष्णगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत दाड़वा के तहत आंगनबाड़ी केंद्र बनलगी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक पद भरा जाएगा। 15 तक बिजली बिल जमा करवाएं हमीरपुर 2 के उपभोक्ता। विद्युत उपमंडल 2 हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करवाने के लिए 15 जून तक का समय दिया गया है। सहायक अभियंता सौरभ राय ने कहा कि उपमंडल के जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है, वे इनका भुगतान 15 जून तक उपमंडल कार्यालय के काउंटर पर या ऑनलाइन माध्यम से कर दें। उन्होंने बताया कि इस तिथि तक बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन पूर्व सूचना के बगैर ही काट दिए जाएंगे। सहायक अभियंता ने उपमंडल के सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। हिमाचल में सेब सीजन की तैयारी, मंत्री ने बैठक बुलाई। जून अंत में मार्केट में आना शुरू हो जाएगा सेब। हिमाचल प्रदेश से नए सेब सीजन के लिए तैयार है। वह बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सेब सीजन की तैयारियों को लेकर 12 जून को राज्य सचिवालय शिमला में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसमें सभी हितधारकों को बुलाया गया। वह बागवान, आड़ती, ट्रक ऑपरेटर, कार्टन विक्रेता आदि तमाम संबंधित वर्गों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश में यूं तो जल्दी उगने वाली किस्मों का सेब निचले क्षेत्रों से जून अंत में मंडियों में आना शुरू हो जाता है, मगर 15 जुलाई के बाद आधिकारिक सेब सीजन शुरू हो जाएगा।
पंचतत्व में विलीन हुए लॉन्स नायक मनीष ठाकुर सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सिरमौर जिले के नाहन उपमंडल के बड़ाबन गांव में साल के जंगल बुधवार को भारत माता की जय व मनीष ठाकुर अमर रहे के जय घोष से गूंज उठे। वह जैसे ही दोपहर करीब 1 बजे बलिदानी की तिरंगे से लिपटी पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंची। इस दौरान हर आंख नम थी, लेकिन हर कोई उनके बलिदान पर गर्व महसूस कर रहा था। मैं डोगरा रेजिमेंट में तैनात बड़ावन निवासी लॉन्स नायक मनीष ठाकुर रविवार को उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन की चपेट में आने से वीर गति को प्राप्त हुए थे। रविवार के बाद से ही परिवार सहित सैकड़ों ग्रामीण उनका इंतजार कर रहे थे। मनीष ठाकुर के लिए गांव से करीब 6 किलोमीटर पहले शंभूवाला में सैकड़ों युवा एकत्रित हुए और बाइकों पर तिरंगा यात्रा निकालते हुए उन्हें घर तक लेकर आए। वह अपने जिगर के टुकड़े की एक झलक पाने के लिए परिवार का हर सदस्य उमड़ पड़ा। माता किरण बाला, पिता जोगिंदर सिंह सहित पत्नी तनु उनके पार्थिव देह से लिपट कर रोते रहे। मैं घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में उमड़ा जन सैलाब। इस दौरान मनीष ठाकुर अमर रहे के जय घोष लगाता रहा। रोहित आसवा गोड़ बोले 6 जून से शुरू होगी 17वीं अखिल भारतीय नाटक और नृत्य प्रतियोगिता। अखिल भारतीय कलाकार संघ शिमला 17वीं वार्षिक अखिल भारतीय नाटक और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन कलाओं के माध्यम से 7 दशकों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध विरासत में निहित भारतीय कलाकार संघ कलात्मक आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के मकसद से हर साल यह प्रतियोगिता आयोजित करना है, जिसमें 20 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 कलाकार भाग लेते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता 6 जून से 10 जून तक शिमला के कालीबाड़ी सभागार और गैटी थिएटर में आयोजित की जाएगी, जिसमें 20 राज्यों के नृत्य कलाकार और 13 राज्यों की नाटक टीमें भाग लेंगी, जो भारत की कलात्मक परंपराओं की जीवंत विविधता को दर्शाएंगी। कॉलेजों में दाखिले के लिए नशा मुक्ति शपथ पत्र अनिवार्य, अभिभावकों के हस्ताक्षर करवाना आवश्यक। अब कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को नशा न करने का शपथ पत्र भरना अनिवार्य कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से जारी इस शपथ पत्र में 15 प्रमुख बिंदु शामिल किए गए हैं। इसे प्रत्येक छात्र को पढ़कर स्वयं हस्ताक्षर करना होगा और अभिभावकों से भी हस्ताक्षर करवाना आवश्यक है। कॉलेजों में प्रवेश से पाने वाले छात्रों से नशा न करने का शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। इस शपथ पत्र में नशा न करने, नशा के सामान को बेचने या रखने की गतिविधियों में शामिल न होने की शपथ लेनी होगी। इसके अलावा छात्र को लिखकर देना होगा कि वह कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने के नियमों की पालना करेगा। मैं शपथ पत्र दिया है कि छात्र किसी भी तरह की हिंसा, अनुशासनहीनता की गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। वह कॉलेज में वह आवारागर्दी नहीं करेगा या करेगी। वह परिसर में वह सिगरेट पीने, पान मसाला, गुटखा व अन्य नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करेगा। वह जुआ जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। परिसर में किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आएगा। कॉलेज की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। परिसर में रैगिंग जैसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं होगा या होगी। हिमाचल में जीएसटी कलेक्शन में उछाल, मई में बीते साल के मुकाबले 26% वृद्धि। हिमाचल प्रदेश ने मई 2025 के दौरान जीएसटी कलेक्शन में बड़ी छलांग लगाई है। वे बीते साल के मुकाबले इसमें 26% की वृद्धि दर्ज हुई है। मई 2024 के मुकाबले में इस वर्ष 104 करोड़ 94 लाख रुपए का अधिक जीएसटी राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ है। में अच्छी रिटर्न अनुपालन, प्रभारी कर प्रवर्तन, विभागीय पुनर्संरचना से विभाग की कार्यात्मक प्रणाली में आए सकारात्मक प्रभाव और डाटा विश्लेषण क्षमता में सुधार से आय में बढ़ोतरी हुई है। पुख्ता सबूत मिले तो बढ़ सकती है एसआईटी की मुश्किलें, सीबीआई की 2 टीमें कर रही रिकॉर्ड स्टडी। पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में सीबीआई की शुरुआती जांच में शिमला पुलिस की एसआईटी की तफ्तीश में विरोधाभास सामने आया है। सीबीआई कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर के आधार पर मामले में कार्रवाई कर सकती है। पुख्ता सबूत मिलने पर एसआईटी की मुश्किलें बढ़ सकती है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड रजिस्टर से छेड़छाड़, गंभीर अनियमितताओं का संदेह, जाने मामला। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी कि एनएलयू से जुड़े एक अस्थायी सफाई कर्मचारी को सेवा से हटाने के मामले में फैसले को सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। न्यायाधीश चतुष्ना रुवाल दुआ के आदेशों के बाद विश्वविद्यालय ने इस संबंध में रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। रिकॉर्ड की जाँच करने के बाद एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि रिकॉर्ड रजिस्टर से छेड़छाड़ की गई है। आईटीआई में अभ्यर्थी निःशुल्क कर सकेंगे आवेदन, रुचि के हिसाब से ट्रेड चुनने में की जाएगी मदद। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने सूबे की आईटीआई में व्यवस्था कर दी है। अभ्यर्थी आईटीआई जाकर आवेदन संबंधित प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इस दौरान उनसे किसी प्रकार का शुल्क आवेदन के लिए नहीं लिया जाएगा। उन्हें रुचि के हिसाब से ट्रेड चुनने में भी मदद की जाएगी।
दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।